आ रहे हैं। इससे कि पहले मैं आप सबको जानकारी दूं, हमारे बीच में आज हमारे निमंत्रण पर हमारे आए हुए मुख्य कलाकार हमारे बीच के अंदर हैं, जो मुंबई नगरी से हमारे बीच के अंदर पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि एक एक करके पहले सभी जितने भी कलाकार हैं वो अपने विचार रखेंगे और उसके पश्चात मैं आपको रामलीला की जानकारी दूंगा। हमारे बीच में हमारे साथी भाई सत्यभूषण जी भी हैं। सत्यभूषण जी, आप भी 2 मिनट नहीं, पहले आप। सत्यभूषण जी भी हैं, परवीन जी भी हैं, हमारे लीला मंत्री हैं। भाई कपिल रस्तोगी जी भी हमारे बीच में हैं। मैं सत्यभूषण जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि पहले अपने विचार रखें। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण। सबको मेरा नमस्कार। और सबको मालूम है कि रामलीला में सबसे सर्वप्रसिद्ध रामलीला हमारी लवकुश रामलीला है और पूरा अब्दुल जी हमारे प्रधान है और सुभाष जी महामंत्री पूरी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से सब लोग लगे हुए हैं और मेरे तो बस यही प्रभु राम से प्रार्थना है कि बहुत सक्सेस हो और सब लोग आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो उसमें पत्रकार भाई हैं, आप ही का सहयोग से ही सारा काम करता है और मैं सारे जो अपने जो कलाकार हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे फिलहाल में मुंबई से दिल्ली आना आसान नहीं है, फिर भी जब भी हम समय देते हैं और ये अच्छे से अच्छा रोल करें, भगवान से ही प्रार्थना है। साफ सबको देखें। परवीन जी, कपिल भाई, कपिल रस्तोगी बोलो एक मिनट। जय श्री राम। हर वर्ष की भांति इस बार भी 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक लवकुश रामलीला कमेटी हरी है क्या यहाँ पे? हरी सेट वाली तो पूरे देश फोन कर बोला। विश्व को राम में करने जा रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरी लवकुश रामलीला कमेटी इसी प्रयास में लगी है कि किस तरह से जो हमने संस्कार और शिक्षा अपने बच्चों को अगली पीढ़ी को देनी है, उसमें क्या नया पर जोड़ा जाए, किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को वो शिक्षा इस तरह मिले कि वो उसके रोम रोम में समा जाए। तो इसी के साथ हम पूरी ताकत से लगे हुए और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया रामलीला, बढ़िया से बढ़िया मंच। हमारे बीच में मोहित त्यागी जी भी हैं, जो कि अनेक वर्षों से लवकुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार निभा रहे हैं। एक जाने माने कलाकार हैं और इस बार रावण के भाई विभीषण का रोल ये लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। मैं मोहित जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे अपने विचार रखें। मोहित त्यागी जी। जय श्री राम। दोस्तों, सबसे पहले मैं अर्जुन सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुभाष सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने सत्यभूषण सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक बार फिर लवकुश रामलीला में विभीषण जी का किरदार करने का मौका दिया। दोस्तों, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे किरदार किए हैं, जिसमें से शंकर जी का किरदार किया है, लक्ष्मण जी का किरदार किया है और लास्ट ईयर भी मैंने 5-6 किरदार किए थे विभीषण जी के साथ साथ। इसी तरह से इस बार भी कोशिश है कि हम अपना बेस्ट दें और बेस्ट परफॉर्म करें। उसी तरह से हम लोग तैयारी करने की कोशिश करेंगे काफ़ी टाइम से। और आप सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रामलीला कमेटी को सपोर्ट करें, जिससे बच्चों को और जो भी लोग सीखना चाहें उनको अच्छे से अच्छा सीखने के लिए मिले। जय श्री राम। आपको भेज रहा हूँ माइक, आपको भेज रहा हूँ पहले आपसे। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे अनुरोध पर पधारे मुंबई से भाई जस्सी सिंह जी, जो इस बार लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर मेघनाथ का रोल कर रहे हैं और आप उनके डील डोल से भी देख सकते हैं कि वाकई मेघनाथ लगते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े ऊंचे कलाकार हैं। आज हमारे अनुरोध पर हमारे मध्य में मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने विचार रखें। जय श्री राम। लवकुश रामलीला कमेटी का मैं बहुत आभारी हूँ
इस बार भी आगे हुई है मेघनाथ का कैरेक्टर करने की। तो बहुत इस स्टेज में इतनी खुशी होती है, इतना लगाव है हमें कि हम तो इंतजार करते रहते हैं कि कब वो समय आएगा कि फिर से आप लोगों के सम्मुख आने का अवसर मिलेगा। बाकी आपका योगदान भी बहुत होता है उसमें। हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप लाइव सब चीज़ें दिखाते हैं तो बहुत लोगों के फोन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपनी तरफ से हम 100% देने की कोशिश करते हैं, इस बार भी करेंगे। तो आपका सहयोग हमेशा चाहूँगा और सारी जनता से भी हमारा अनुरोध होगा कि आए। और भी इस बार बहुत सारी नई चीज़ें सोची हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आशीर्वाद बनाए रखिए। जय श्री राम। हमारे बीच में जो हमारी लव कुश रामला कमेटी को 4 चांद लगाने वाले हैं, उसमें भी खास तौर से आपने देखा होगा ड्रेसेस का बहुत बड़ा रोल है। और जो हमारी ड्रेसेस तैयार करते हैं वो मुंबई से जो सारी फिल्मी दुनिया के कलाकारों की ड्रेसेस तैयार करते हैं, आज मुंबई से हमारे अनुरोध पर हैं। और मैं विष्णु पाटिल जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ, एक बार मंच के ऊपर आएंगे विष्णु पाटिल जी और प्रवीण जी एक पटका उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। विष्णु पाटिल जी मुंबई के अंदर जो है सभी फिल्मी दुनिया के कलाकारों का ये ड्रेसेस तैयार करते हैं और लव कुश रामला कमेटी के भी सभी कलाकारों के ड्रेसेस तैयार कर रहे हैं विष्णु पाटिल जी। और एक जानकारी मैं और दे दूं, हमारे बीच के अंदर हरि भाई भी हैं। इससे कि पहले कि हरि भाई को मैं बुलाऊं, मैं अनुरोध करूंगा अमिता नागिया जी से, जो इस बार लव कुश रामला कमेटी में मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं और पिछले वर्षों के अंदर भी आप कर चुकी हैं। आप भी जानी मानी फिल्म इंडस्ट्रीज की कलाकार हैं और एक ऐसा जाना माना नाम है कि आपको लगेगा कि लव कुश रामला कमेटी के अंदर वाकई रावण की पत्नी मंदोदरी यहाँ पर रोल कर रही है। और ये ऐसे सुलझे हुए कलाकार हैं जो आपको लव कुश रामला कमेटी के अंदर किरदार करते हुए नजर आएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारी इस बार की मंदोदरी अमिता नागिया जी से कि वे इस अवसर पर अपने विचार रखें। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। थैंक यू अर्जुन जी। ये मेरा 8वां साल है लव कुश रामलीला के साथ। थैंक यू लव कुश रामलीला, थैंक यू एवरीबॉडी। जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है और हर बार मुझे डिफरेंट किरदार करने को होता है। पर लास्ट ईयर भी मैंने मंदोदरी किया था एंड आई रियली एंजॉयड। सो आई थिंक अर्जुन जी को लगता है कि मेरे को मंदोदरी ज़्यादा सूट करता है इसलिए हर बार मंदोदरी का रोल देते हैं। वैसे मैं कौशल्या भी कर चुकी हूँ, केकरे भी कर चुकी हूँ, काफ़ी त्रिजटा भी कर चुकी हूँ, काफ़ी सारे रोल कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर के साथ काम करना, लव कुश रामलीला में काम करना। और जितना थैंक यू बोलूँ, सर ने मेरे को बोला कोई डायलॉग बोल दो, तो हम आर्टिस्ट लोग हैं ना, हमें लिख के दे दीजिए ना, तो हम 1 सेकंड में डायलॉग बोलते हैं। ऐसे मेरे दिमाग में भी कुछ आ नहीं रहा कि मैं क्या बोलूँ। तो अर्जुन जी एक लाइन आप मुझे बताओ मैं क्या बोलूँ। नहीं, आप जब रावण को आप समझाते हैं तो वो समझाइए रावण को कि भाई तो आप मुझे स्क्रिप्ट दे दो हम आर्टिस्ट लोग को स्क्रिप्ट चाहिए होती है। ऐसे हमारे जहन में ऐसे नहीं आता कि एकदम हम बोले, हम स्क्रिप्ट पढ़ के ही सब कुछ बोलते हैं। पर इतना बोलूँगी कि मंदोदरी रावण को ये ज़रूर बोलती है कि हे महाराज, अपना ये क्या वो जो अहंकार, अपना ये अहंकार त्याग दीजिए और सीता को सम्मान के साथ आप वापस भेज दीजिए। थैंक यू। इतना ही बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे को स्क्रिप्ट नहीं है। सॉरी, अगर स्क्रिप्ट होती तो मैं वैसे ही बोल देती। थैंक यू सो मच एंड रेस्ट आई विल गिव द माइक टू अर्जुन जी। थैंक यू अर्जुन जी। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। सबसे पहले तो हमारे 2 दिन बाद ही 15 अगस्त है और ये साल हमने
अमृत महोत्सव के रूप के अंदर मनाया है। हर घर में तिरंगा आज़ादी का महोत्सव है और इस आज़ादी के महोत्सव के ऊपर हम लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और लव कुश रामलीला कमेटी इस बार जो हमारा स्टेज के पीछे का बैकड्रॉप है वो एक विशाल बैकड्रॉप जो है इस बार देखने को मिलेगा। पिछले बार तो हमने रामलला के मंदिर के अंदर राम की लीला की थी। इस बार काशी विश्वनाथ के मंदिर शिव धाम के अंदर राम की लीला, ये हमारा शीर्षक होगा। शिव धाम में राम की लीला। भगवान शिव ने पार्वती जी को जब ये कथा सुनाई थी तो रामायण तभी पूर्ण हो पाई थी। और वही शिव धाम के अंदर इस बार लव कुश रामलीला कमेटी एक विशाल मंच के ऊपर, जो हमारा मंच भी लगभग 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा होगा, इसके ऊपर लगभग 70 फुट ऊंचा शिव धाम अयोध्या जी का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और इस भव्य सेट के अंदर हमने सिर्फ हमारे मथुरा से हरि भाई आए हुए हैं, दिल्ली के, हरियाणा के, मथुरा के, मुंबई के, उत्तर प्रदेश के कारीगर मिलकर एक बहुत ही भव्य सेट बना रहे हैं। और ये इतना सुंदर और भव्य सेट होगा कि देखने को मन करेगा और ऐसा लगेगा कि निश्चित रूप से हम काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर, भगवान शिव बाबा के मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। हमारे सुभाष भाई तो वैसे भी बहुत सेवा करते हैं शिव बाबा की, और गौरी शंकर मंदिर के आप महामंत्री भी हैं। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, दिल्ली के अंदर स्थापित मंदिर है और इस हजारों वर्ष पुराने मंदिर की मान्यता भी है। और ये वैसे भी सावन का महीना है, तो हम सब कमेटी के लोगों ने निर्णय किया कि इस बार शिव धाम के अंदर प्रभु राम की लीला हो। दूसरा, हमने इस बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हम जहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते हैं, तो इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हम लेजर लाइट से भी बनाए। ये दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइम होगा किसी रामलीला कमेटी के अंदर कि लेजर से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो है वो हवा के अंदर दिखाई देंगे और दर्शकों को उसका आनंद लेते हुए दर्शक देखेंगे। ये बहुत ही मनोहारी और सुंदर लेजर लाइट इस बार देखने को मिलेगी। हमने पूरे जो हमारे आर्टिस्ट हैं, लगभग 250 के करीब हमारे आर्टिस्ट हैं जो इस बार की लीला करेंगे। डांस ग्रुप भी हमारा विशेष रूप से रखा गया है, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स की ड्रेसेस होंगी। थीम सॉन्ग्स भी इस बार रहेंगे और जितने भी सॉन्ग्स हैं इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर सारे सॉन्ग्स दोबारा रिनाउंड सिंगर से लिखवाए जा रहे हैं और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से इस बार म्यूजिक के साथ आपको लव कुश रामलीला कमेटी देखने को मिलेगी। लव कुश रामलीला कमेटी का ये प्रयास रहता है कि हर साल नए से नयापन कुछ हो। हमने पिछली बार बताया था कि हमने बहुत सारे शब्द जो फोड़ शब्द थे उनको भी हटाया है और ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आम भाषा के अंदर कोई भी बच्चा, नौजवान उसको समझ सके। जहां हम डिफरेंट चैनल से हमारी लव कुश रामलीला कमेटी लाइव जाएगी, उसके साथ साथ दूरदर्शन से भी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी लाइव जाएगी, जो 80 कंट्रीज के अंदर जो है रामलीला दिखाई जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पिछली बार देश भर के अनेक पिक्चर्स हॉल के अंदर भी लोगों ने हमसे लिंक लिया, क्योंकि हम सैटेलाइट भी लगाते हैं, ओबी वैन भी लगाते हैं और इंटरनेट लिंक लाइन भी लेते हैं। तो इन सब के माध्यम से लव कुश रामलीला कमेटी पूरी दुनिया के अंदर जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज के लोग भी दिखाते हैं। अनेक पिक्चर हॉल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, स्टेडियम्स के अंदर लिंक के साथ लव कुश रामलीला कमेटी देखी जाती है। पूरा देश राममय होता है। आज उसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, 3D मैपिंग के साथ, 3D इमेजिनेशन के साथ लव कुश रामलीला कमेटी इस बार नए सिरे से, नई तरीके से, अच्छे आर्टिस्टों के साथ, नई पोशाक के साथ और नए मेकअप के साथ, नए चंद्रहास के साथ, नई ज्वेलरी के साथ इस बार आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर देश भर के डिफरेंट स्टेट्स के लोगों का हमने इस बार समावेश किया है। बहुत अच्छे अच्छे डांसेस रखे हैं, बहुत अच्छी जो है आपको सॉन्ग्स सुनने को मिलेगा। मतलब एक नई चीज़, एक नया लुक, जिसके अंदर तकरीबन 3000 फीट लंबी LED भी हमने रखी है।
और एक और जानकारी दे दूं, हमने रामलीला से पूर्व हमने 8 दिन का कार्यक्रम और रखा है और उस 8 दिन के कार्यक्रम के अंदर हमने पिछले वर्ष 17 सितंबर को हमने मोदी जी का बर्थडे मनाया था, जिसके अंदर हमने हैंडीकैप्ड बच्चे, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ या पैर नहीं हैं, उनको आर्टिफिशियल लिम्स लगवाए थे। और आर्टिफिशियल लिम्स जो है, हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब 2 महीने बाद उन बच्चों के साइज पहले ले लिए गए थे 17 सितंबर को, और 2 महीने बाद जब उनके हाथ या पैर लगाए गए तो जिसका हाथ नहीं था उसको जब हाथ लगा तो वो साइन कर सकता था। जिसके दोनों पैर नहीं थे उनको जब आर्टिफिशियल लिम्स उनके पैरों के अंदर लगाए गए तो सबसे ज़्यादा खुशी मन को तब हुई कि जब एक फुटबॉल मंगाकर उनको दे दी गई और वो अपने दोनों पैरों से खड़े होकर फुटबॉल खेल रहे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि उस वक्त के अंदर हुई। हमारे भाई सत्यभूषण जी बैठे हैं, इनके सहयोग से पिछली बार लगा था। और आंखों के ऑपरेशंस, हम दिल्ली वालों को कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो उस 17 सितंबर को होने वाले हेल्थ कैंप, मेगा हेल्थ कैंप के अंदर आएगा, उसका कोई भी निःशुल्क ऑपरेशन करवाना होगा, उसका निःशुल्क ऑपरेशन करवाएंगे, उसको लाने की, ले जाने की, उसके घर तक पहुंचाने की, दवाई की व्यवस्था करेंगे, ऑपरेशन की व्यवस्था करेंगे, सब निःशुल्क होगा। इसके साथ साथ हम हेल्थ कैंप के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे मुफ्त चश्मा देने की बात हो, और इसके साथ साथ कान की मशीन, हमने कान की मशीनें पिछली बार भी दी थी, इस बार भी कान की मशीनें, तेलंग सिलाई की मशीनें दी थी, मोबाइल ठीक करने की किट दी थी, ट्राईसाइकिल दी थी, व्हील चेयर दी थी, बैसाखी दी थी। तो पिछली बार भी काफ़ी सामान हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था और वो इस बार भी करेंगे। वो बिल्कुल ओपन है और साड़ियाँ भी दी थी। महिलाओं को साड़ियाँ दी थी और ये इस बार बिल्कुल ओपन है। इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। कहीं भी आप, कोई भी आपके आस में, पड़ोस में या आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा बच्चा दिखाई दे जो पैरों से नहीं चल सकता हो या जिसका हाथ नहीं हो, या कोई ऐसी गरीब महिला हो जिसको मदद की ज़रूरत हो, किसी की आंखों का ऑपरेशन होना हो, किसी बुजुर्ग को कोई और मदद की आवश्यकता हो, तो आप उस कैंप के अंदर भेज सकते हैं। हमने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया था और इस बार भारत सरकार से भी हमने मदद मांगी, वो भी इस हमारे हेल्थ कैंप के अंदर मदद कर रहे हैं। जो मंत्रालय है वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। पिछली बार हेल्थ मिनिस्टर भी इसके अंदर आए थे, इस बार भी अनेक मंत्री इसके अंदर आए थे। लव कुश रामलीला कमेटी का ये भी प्रयास है कि इस बार हम 4-5 कार्यक्रम और कर रहे हैं। एक प्रग सागर जी महाराज का कार्यक्रम है, श्याम बाबा खाटू वालों का भी जो है एक कीर्तन हमने रखा है, एक दिन जो है संत त्रिलोचन दास जी का कार्यक्रम भी हमने रखा है। अनेक कार्यक्रम हमने रामलीला से पूर्व भी रखे हैं जो सामाजिक काम के भी हैं, धार्मिक काम के लिए है, समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए भी है। लव कुश रामलीला कमेटी का ये मानना है कि आज हम अपने नौजवान बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार दें। जब हमारे बच्चों के अंदर संस्कार होंगे तो निश्चित रूप से हम जो प्रभु राम के आदर्श हैं उन आदर्शों तक उनको पहुंचा सकते हैं। आज भाई भाई से लड़ रहा है, लेकिन रामायण को जो व्यक्ति पढ़ लेगा या रामायण से जो कुछ वो व्यक्ति सीख लेगा तो परिवार के अंदर भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत पैदा होगी। और परिवार अगर खुश होगा, चेहरों के ऊपर खुशी होगी, तो हम अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं, समाज को भी खुश रख सकते हैं, देश को भी खुश रख सकते हैं। और अगर हम पॉजिटिव माइंड होंगे तो निश्चित रूप से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारी लव कुश रामलीला कमेटी की सोच है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, परिवारों को जोड़ने की कला हमारे बीच के अंदर होनी चाहिए। ये लव कुश रामलीला कमेटी का प्रयास है। मैं मित्रों, बहुत सारे और अनेक कार्यक्रम हैं। पिछली बार राम परिवार आपके बीच के अंदर था, इस बार रावण परिवार आपके बीच के अंदर है। और आप देख सकते हैं महाबली रावण मेरे साथ में बैठे हैं और ऐसे महाबली रावण हैं जिन्होंने फिल्मों के अंदर नेगेटिव रोल ही किया और आज भी नेगेटिव रोल कराने के लिए हमने इनको इनवाइट किया है। ये हमारे अनुरोध पर हमारे मध्य के अंदर हैं और इस नेगेटिव रोल के अंदर भी आप ये देखिए कि ये फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे जाने माने चेहरे हैं जिन्होंने सैकड़ों तो फिल्मों के अंदर रोल किया है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, आपने तेलुगु फिल्में भी की हैं, कन्नड़ भी की हैं, मलयाली भी की है, उड़ी भी की है, मराठी भी की है, पंजाबी भी की है, हिंदी भी की है और नेगेटिव रोल्स के अंदर आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी 3 बार मिल चुके हैं। तो ऐसे बड़ा कलाकार आज हमारे बीच के अंदर है, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। और इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर रावण का किरदार आप निभा रहे हैं। ऐसे लंकापति जिनकी सोने की लंका थी
और ये देखिए कि रावण एक इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, जिनके पास प्रभु राम से भी ज़्यादा ज्ञान था। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव की पूजा के साथ साथ उन्होंने इतनी शक्ति ले ली थी ब्रह्मा जी से कि आज वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं। और उनकी सोने की लंका, सबसे बड़े वो राजा होते थे। लंका के राजा होने के साथ साथ भी जब उनके अहंकार ने उनको मारा, उनकी शक्ति इतनी हो गई थी कि जब उन्होंने सीता जी को ले गए और एक सिर्फ कार्य के लिए ही उनके अहंकार ने उनको मारा, और जिस वक्त प्रभु राम ने उनका वध किया उस वक्त भी प्रभु राम उनसे लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ और ये इतने बड़े ज्ञानी है, विद्वान है रावण, इनसे जाकर कुछ शिक्षा दो। और जब लक्ष्मण जी रावण जी के पास जाते हैं शिक्षा के लिए, तो वो उनके सर की तरफ चले जाते हैं और उनको शिक्षा नहीं देते। तब प्रभु राम दोबारा कहते हैं कि आप इनके चरणों की तरफ जाओ, तब ये आपको शिक्षा देंगे। वो उनके चरणों की तरफ जाते हैं और तब रावण उनको शिक्षा देते हैं। तो इतने बड़े ज्ञानी, क्योंकि प्रभु राम भी जानते हैं कि इतने बड़े ज्ञानी हैं, शिव भक्त हैं, शिव की पूजा करने वाले हैं, इतने प्रकांड पंडित हैं, ऐसे महायोद्धा और ऐसे नेगेटिव रोल करने वाले आज मुकेश ऋषि जी हमारे बीच के अंदर हैं, हमारे अनुरोध पर हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचार रखें। मुकेश ऋषि जी। जय श्री राम। मैंने यही रोल जो है 2017 में भी किया था और उस वक्त बहुत मज़ा आया था। इनका स्टेज देख के, सिस्टम देख के बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। फिर मुझे बीच में मौका नहीं मिला, इस बार मौका मिला है। बेहद खुशी है इस बात की मुझे। रावण के बिना कोई भी स्क्रिप्ट जिंदगी का पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब की कहानियां जो है, हम इंसान हैं, हम सब की कहानियां वहीं से निकल के आई हैं। दुनिया का ही नहीं, सबका सबसे बड़ा स्क्रिप्ट अगर कभी लिखा गया था तो वो महाभारत और दूसरा रामायण का रूप है। उसी में से सब कहानियां निकल के आती हैं। वहीं से हमें पता चलता है कि हम क्या हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाते, क्योंकि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसे संभालना हमारे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो हम सब एक अपने अंदर रावण लेके घूम रहे हैं। हम सबके अंदर एक रावण है और सबको यही लगता है कि रावण को हरा पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि राम कहीं आसपास नहीं है। यही रावण की या हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, जब हम ये सोचते हैं कि राम आसपास नहीं, राम आसपास ही है। क्योंकि जो कहानी बनती है उसका अंत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना दी एंड नहीं होता। यही है रामायण की सबसे बड़ी सीख। लेकिन सबसे बड़ी उस पे ऊपर जो बात जो राम जी कर गए, जिन्होंने भाई को कहा कि चरणों में खड़ा हो जाए, अगर कुछ सीखना है, भले ही रावण है, इसकी सोच है, अहंकार है, लेकिन इसके पास जो है वो जानना बहुत जरूरी है, वो तुम्हें चरणों में ही मिलेगा। तो यहाँ पे राम जो है कितने बड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी सीख है जो कभी कभी हम अपने क्रोध में आके अपने उन जिनसे नाराजगी रहती है उनके दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ खूबियां हमने भी रही तो करने का मौका मिला है ये रावण का। लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ। सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि लव कुश की जो पार्टी है, अर्जुन जी हैं, ये बहुत सीरियस है इस बात को लेके, और कितने कई सालों से ये चाहते हैं कि ये जो चलता रहना चाहिए। मैंने अपने बचपन में अगर सबसे पहले कोई स्टेज की बातचीत सीखी थी तो यही रामलीला थी, और कितना जोश आता था हमको वो देख के। और आज मैं उसे जब करता हूँ तो मेरे अंदर वही बचपन है, वही जोश है मेरे अंदर। लेकिन मुझे हम सबको उस जोश को मैच करना है लव कुश की ऑर्गेनाइजर के जो जोश है उसके साथ में, क्योंकि इतने प्रेम से हर साल, मैं चाहे एक बार कर चुका हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, जो सुनने को मिल रहा है कि हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं,
कुछ लेटेस्ट करना चाहते हैं ताकि हमारी जो रामलीला का जो गुणगान है वो हर बच्चे, हर जनरेशन तक पहुंचे। ये मुझे इनकी सबसे बड़ी कोशिश जो है, इसकी सबसे बड़ी जीत मुझे महसूस होती है, खुशी होती है। मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद दूंगा इस बात के लिए, और फिर हम भी कोशिश करेंगे। मैं अपील करना चाहूँगा कि रामलीला हम सब पूरी कोशिश करेंगे, आप आए, लेकिन मैं चाहता हूँ तमाम छोटे बच्चों को ज़रूर साथ में लेके आए। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर के बच्चे ने जो रामलीला से सीखा है, आज वो आपके बच्चे के भी अंदर जाए, ताकि वो किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर सके, लोगों तक पहुंचा सके हमारे भगवान राम ने क्या किया है, हमारी सीता मैया का क्या क्या अवतार था, क्या रोल था उनका ज़िंदगी में। ये सब हमारी ज़िंदगी में काम आते रहेंगे। तो आप प्लीज़ ज़रूर आइए। 15 से लेकर 25 तक हम सब करेंगे आपके सामने। भव्य स्टेज जो इन्होंने बताया है, और लास्ट टाइम भी बहुत कुछ किया था, उससे बेटर करने के लिए इस साल जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपका साथ की बहुत ज़रूरत है, और बच्चों को आप ज़रूर आइए पेरेंट्स के साथ में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये राम आपके दिलों के अंदर घुस जाए, लेकिन रावण बनना मत, राम बनना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, रामलीला अपनी लव कुश की टीम को भी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिल के कुछ अच्छा आपके सामने करें। आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी, आपने बुलाया, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी इसे अच्छा से अच्छा लेना। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मैं रावण हूँ। अब हमारे बीच में दो हमारे साथी हैं जो इस बार का सेट तैयार कर रहे हैं। हरि भाई आएंगे, उनका भी नहीं, ये सेट नहीं, हरि भाई आप आएंगे, इनका भी हम स्वागत करेंगे पटके के साथ। मैं झा साहब से कहूँगा आए और उनका स्वागत करेंगे हरि भाई का। विनोद जी भी हमारे बीच के अंदर है। विनोद जी आ जाओ। अब हमारे बीच में आए हुए हमारे जो मौजूद मेहमान हैं, सभी का एक एक पटका पहनाकर स्वागत किया जाएगा, और उसके बाद अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर दिए जाएंगे, और एक फिर पिक्चर जो है वो बनाई जाएगी मीडिया के लिए। सुभाष भाई को, परवीन जी को पहनाऊंगा। पहनाऊंगा और ले आओ बेटा। आपको पिक्चर पहले बना लेना भाई, इसके बाद पहले पिक्चर और लियो बेटा। पहले पिक्चर बना देंगे। चलो, अच्छा, थैंक यू। सत्यभूषण जी आप आइए। लो, मैं चाहूँगा कि पिक्चर के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, पहले पिक्चर का पहले फोटो करा देते हैं, और स्वतंत्रता दिवस का मौका है। हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए तिरंगे झंडे के साथ अच्छा जी, वेरी गुड। आप सब लोग ऐसे तिरंगा फहराते हुए ये पिक्चर बनाएंगे, जिससे कि ये लगे कि भाई वाकई ही लव कुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारी और कलाकार यहाँ ऊपर रखे, ये ज़्यादा अच्छा है। नीचे से भी कर लो। यहाँ ये कर दे, थोड़ा लाइन में अच्छा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा भारत
माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जय श्री राम। जय श्री ये ले लो, ये लो, ये ले लो, ये लो। एक पिक्चर और बनवा देते हैं हाथ। कपिल आ जाओ, मोहित आओ। एक पिक्चर और बनाते हैं। एक पिक्चर और बना ऊपर कर, ऊपर कर। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो एक एक करके आप खड़े होकर पूछ लीजिए। नमस्कार। जो आप फिल्म में एक्टिंग करते हैं वो पार्ट आपको जो है वो अलग है ना जो आप फिल्म के बाहर जो स्टेज व्हाट इज द कॉम्बिनेशन इन बिटवीन दिस वन एंड दैट? देखिए आप मैं आपको सच में बताऊं, मैंने ज़िंदगी में कभी स्टेज नहीं किया है। लास्ट टाइम अगर किया था स्टेज, क्योंकि उससे पहले मुझे कई बार कहा गया, मैंने कहा यार मेरे में अंदर हिम्मत नहीं हो रही स्टेज में आने की। तो फिर मुझे जब कन्विंस किया, मैं कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज में कुछ किया था तो लव कुश की रामलीला के लिए रावण का किया था। तब मुझे एहसास हुआ कि फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, क्योंकि स्टेज की जो बात है कुछ और ही है, निराली है किसी भी एक्टर के लिए। एक तो रिएक्शन सामने होता है, आंख से आंख मिलती है, पता चलता है मैं क्या कर रहा हूँ, आपके फेस से मुझे पता चल जाएगा कि ठीक मामला हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसका चैलेंज ही अलग है, उसके अंदर की जो फीलिंग आती है बिल्कुल अलग है। वो मैंने फर्स्ट टाइम महसूस किया। तब रियलाइज़ हुआ कि हमारे बड़े बड़े एक्टर जो स्टेज करते हैं उनमें और हम में क्यों फ़र्क है। तो बिल्कुल सर मैं यही जवाब दूंगा कि बहुत बहुत फ़र्क है, लेकिन इसका चैलेंज ही कुछ और है स्टेज का। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पिछली बार मंच के ऊपर लगभग 250 तो पुलिस वाले ही चढ़ गए थे फोटो खिंचवाने के लिए, तो जिनको व्यवस्था करनी थी वही व्यवस्था बिगाड़ रहे थे। लेकिन इस बार हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि दिल्ली वासियों को और रामलीला देखने वालों को पूरी दुनिया के अंदर कोई निराशा नहीं होगी। अलग से एक मंच की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि जो भी VIPs आएंगे, देखिए चाहे वो अक्षय कुमार आए हमारे यहाँ, चाहे जॉन इब्राहिम आए, चाहे अजय देवगन आए, जितने भी स्टार्स आए हैं, चाहे पिछली बार प्रभास जी आए, तो हम इस बार ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक अलग से मंच बनाएंगे या हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी क्रेन लगती है उन क्रेनों के ऊपर VIPs को ले जाएंगे, जिससे कि मंच की अव्यवस्था जो नीचे होती है वो नहीं होगी और बल्कि बैठे हुए दर्शकों को भी ज़्यादा आनंद आए। तो इस बार मैं समझता हूँ कि ऐसी शिकायत का मौका नहीं रहेगा। सर, रामलीला जो है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही। बहुत सारे मुस्लिम कैरेक्टर थे जो इसमें रोल निभाते, तो क्या आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहेगा? ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि प्रभु राम एक के नहीं थे, सबके थे। तो जब प्रभु राम सबके एक के हैं, प्रभु राम के लिए सब एक जैसे लोग हैं, चाहे वो केवट हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये सिलसिला हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। ये आज भी है रामलीला में, पहले भी चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा।
जी जी भी अपनी निष्ठा रावण के प्रति दिखाते हैं और अपने जीवन का त्याग कर देते हैं बड़े भाई के। तो इन दोनों जो परिवार में दिखाया डिफरेंस पुण्य और सत्य के लिए जो लड़ी हुई है, तो आप भाई के प्रति दोनों के किरदारों किस तरह से देखते हैं कि जो दोनों ने निभाया। और मैं मुकेश जी और अमिता रंगेली से भी कहूँगा कि आप दोनों जो कि मंदोली का किरदार वो निभा रहे हैं और रावण का आप वो किस तरह से देखते हैं कि आपके जो रावण जो है हमारे घर में आपने काफी नजर आते हैं आज। तो मंदोली में आज होती तो मैं अमिता जी से पूछना चाहूँगा कि उनके सभी का किरदार है वो आजकल काफी मंदों में दिखाई देता है, तो वो आज के संदर्भ में क्या कहती है जी मुकेश जी आप कैसे देखते हैं कि जो एक करके करो, एक एक मुकेश जी जब आज देखते हैं कि आज भी धरती में नजर आती है, तो उनके मन में अगर आज रावण के सोच कैसी होती है वो आपसे जानना चाहूँगा। इसमें एक चीज बहुत कॉमन है, जैसे मैंने कहा कि हम सब के अंदर रावण कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रावण के घर रावण पैदा नहीं होते। हम इंसान हैं, हम फैमिलीज हैं। हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि हमें बचपन में हमेशा एक ही इन चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, दूसरों को प्रणाम करना, बड़ों को इज्जत करना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर हम ये सोच लेंगे कि एक आदमी घर में गलत है, उसका सारा परिवार गलत होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह रावण की जो वाइफ मंडोदरी थी, उन्होंने ये कहा रावण को कहा आके में मत करो ऐसा, ये गलत है। तो गलत जो है वो एक समय तक ही ओवर पावर करता है अच्छाई को। उसके बाद जो घर के लोग होते हैं उन्हें भी समझाने पे वो मजबूर हो जाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये गलत है। यही ताकत है सच्चाई की, अच्छाई की। भले ही वो एक छोटा टाइम होता है बुराई का, जिसके पास के अंदर आती है, उसके पास एक ताकत आती है, एक सोच आती है, लेकिन उसके घर में वो लोग भी हैं जो उसे कहते हैं ये गलत है। उसका बेटा कहेगा उसको एक दिन कि ये गलत काम हो रहा है, मैं इस तरह नहीं करूंगा, मैं इसके अलग चलूंगा। अगर आप नहीं होगा तो घर छोड़ने को तैयार हो जाते। तो मुझे लगता है कि यही जो सीख है हमारी, चाहे रामायण से मिले या महाभारत से मिले या किसी के परिवार से मिले या यारों दोस्तों से मिले, जब तक ये चीजें कायम है तब तक हमारे रास्ते कुछ ना कुछ अच्छे निकलते ही रहेंगे। जी नमस्कार सर, मेरा नाम चिराग चन्नी है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली प्रेस। बदलते के टाइम और तकनीकों के साथ काफ़ी तरह के बदलाव देखे गए हैं और आप बहुत टाइम बाद एक बार फिर रावण की भूमिका में आए, तो कितना बड़ा चैलेंज इस बार आपके लिए रहने वाला है। और मैम जिस तरीके से आपके लिए भी अभी स्क्रिप्ट नहीं थी तो आप बोलने पहले थे, लेकिन जब स्क्रिप्ट होंगी तो उसके बाद भी आपके सामने कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए रहने वाला है, तो आप देखिए, एक चीज सही है कि जब हम कोई काम करते हैं, जब उसके प्रोफेशनलिज्म में चले जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, कि बहुत सारी चीज़ों के कुछ माने नहीं रह जाते। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे सारे कलाकार जो है, एक बात होता है कि हम प्रोफेशनल हैं, हम अपना काम करेंगे और उसके अंदर हमें हमारे अंदर एक ऊर्जा रहती है, उसे निभाना भी हमारा फर्ज है। तो उसके लिए तो हम नहीं दिखाते। ठीक है, कई बार मौके के ऊपर कुछ लाइनें नहीं सामने निकल के आती हैं, अलग बात है, लेकिन जब पहुंच गए हैं, स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो हमारा वो धर्म है, उसे निभाना हमारा धर्म है, उसके पीछे हम नहीं रहेंगे। तो इसी तरह का यही भाव लेके हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारी कोशिश ही है, जैसे अर्जुन जी ने कहा, मैंने शायद 2017 में ये बात कही थी कि रावण का भी तरीका वही होना चाहिए कि जो बात जो है आम इंसान तक पहुंचे, क्योंकि एक्टरों को इसलिए यूज किया जा रहा है कि कभी कभी हमारा कहा हुआ उनके दिमाग में चला जाता है और रहता है और उस तरह वो उसकी नकल करते हैं। क्यों ना हम ऐसा इस तरह के कुछ शब्द इस्तेमाल करें ताकि एक आम आदमी जो आए वो कोई ऐसा भाव लेके जाए, रावण ने कहा था लेकिन बात तो सही कही थी। तो
तो इसीलिए हम प्रोफेशनल कहलाए जाते हैं। कोई भी आदमी हो, आपका काम है, हमारा काम है, तो हम उसे प्रोफेशनली लेंगे, और जब हमारे सामने चीज़ें आती हैं तो उसे निभाना, उस किरदार को निभाना, जीना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और मुझे लगता है कि हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि वो हमारी अंदर ही अंदर हम उसे अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज समझते हैं। आपसे जब हमें एक रोल, एक किरदार मिलता है तो हम उसमें इतना घुस जाते हैं, हम उस वक्त अपने आप को भूल जाते हैं। पर इस वक्त मैं अमृता हूँ जो मंदोदरी का रोल करेगी, जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसे अच्छे से परफॉर्म करूँगी। इतना घुस जाते हैं हम आर्टिस्ट। सो वी नीड अ स्क्रिप्ट, बिकॉज हमारी इतनी सारी स्क्रिप्ट्स मिलती है हमको, इतने सारे रोल्स करते हैं, तो हम डायलॉग तो याद नहीं रख सकते ना। और जो लैंग्वेज है हमारी रामायण की, ये एक बहुत शुद्ध हिंदी है, एकदम डिफरेंट हिंदी है, नॉर्मल हिंदी जैसी नहीं होती। सो आई कैन नॉट रिमेंबर, मतलब मुझे याद नहीं रहेगी कि वो शुद्ध हिंदी एकदम ऐसे, तो स्क्रिप्ट में पढ़कर ही हम बोल पाते हैं। सो यस। जैसे कि मेरा सवाल था कि इस बार रावण की सेना नाम बदलकर भी युद्ध कर सकती है, इस बार रावण की सेना नाम बदलकर भी युद्ध कर सकती है। मैं बता, देखिए रामायण के अंदर किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ना कोई नाम बदले जा सकते। अब आप ये कहें कि साहब राम का नाम बदल के रावण कर दें, रावण का राम कर दें, वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं। नहीं, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें उठानी भी नहीं है, कोई आदि पुरुष नहीं है। तो ऐसा आप कोई माहौल या माहौल ना बनाएं। ये सीधा सीधा रामायण है, राम की लीला है, और राम की लीला जो लोगों के दिमाग के अंदर बैठी हुई है, जो हज़ारों साल से चली आ रही है, वो रामलीला के तरीके से होगी। इसमें कोई नाम चेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात जी। मेरा नाम ज्योति है, मैं ईश्वर टीवी से हूँ। मेरा सवाल मुकेश जी आपसे है। आप अभी तक हमने देखा है ज़्यादातर आप नेगेटिव रोल करते हुए आए हैं, और अब अगर रामलीला की बात करें तो आप रावण की रोल कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी असल जिंदगी है, आपकी रियल लाइफ में क्या कभी ऐसा होता है कि जो नेगेटिविटी स्क्रीन लाइफ की होती है, नेगेटिव पॉइंट से वो वहाँ घुस जाती है? नहीं, मैं देखिए ठीक है, मैंने नेगेटिव किया, मैंने बहुत सारे रोल भी किए हैं। एक मेरी पंजाबी फिल्म आने वाली है जिसका नाम है नानक नाम जहाज है। ये बहुत सालों पहले एक फिल्म बनी थी जिसमें पृथ्वीराज कपूर जी ने यह रोल किया था, वही रोल मैंने किया है। तो शायद इस साल वो फिल्म भी रिलीज होगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की हैं जो पॉजिटिव हैं। रही, देखिए मैंने कहा जो प्रोफेशनल वर्ड मैंने यूज़ किया है, वो यही हमको, ये भी एक अदा, ये भी सिखाता है हमको कि काम जो है जहाँ है वहीं ख़त्म हुआ, फिर आप एक आम इंसान बन जाते हो जो आप हो। जब घर की बेल मैं बजाऊंगा तो बेल खुलेगी, जो बॉस होगी घर की वो खुलेगा, दरवाज़ा खोलेगी तो मैं अंदर घुसूंगा, वरना रावण भी बाहर है और विलन जो आप सोचते हो बिल्ला जलानी वो भी बाहर खड़ा रह जाएगा। तो वो तो हो जाए नॉर्मल जिंदगी। इसका हमें ये हम मतलब ये आर्ट भी हम लोग सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, है ना, क्योंकि घर और दुनिया और हमारा जो स्टेज का काम रहता है, ये इसका फर्क रहेगा तो हम अपना बोझ कम कर पाते हैं। नहीं तो कोई चीज़ साथ ले जाएंगे तो सब मिक्स हो जाएगी, खिचड़ी पकती रहेगी, और रोज जब खिचड़ी पकड़ेगी तो उसका स्वाद आने वाला नहीं है। तो उसका स्वाद इसी में है कि इसको यहाँ किया जाए, इसको ये हिस्सा ये है। अब घर का मामला है, बच्चे हैं, उनको अगर मेरे से एज ए फादर से जो चाहिए वो चाहिए, तो फादर डायलॉग बोलेगा तो नहीं चलने वाला, तो वैसा करना पड़ेगा। तो हम भी अपने आप को उस तरह बात करते हैं। जी, नहीं, जो लोग भी वहाँ पर आएंगे उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। जितने लोग वहाँ पर आएंगे उन सबको वो सब जो है सुविधाएं देंगे। 17 सितंबर को होगा, ये मोदी जी के बर्थडे के ऊपर रखते हैं, और ये मेगा हेल्थ कैंप। रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, सेम डे आए, सेम डे डॉक्टर्स वहाँ पर रहेंगे, सेम डे आपको चेक करेंगे। जिनको भी आर्टिफिशियल लिम्स लगने हैं उसके साइज़ ले लिए जाएंगे, और साइज़ लेने के बाद एक डेट दे दी जाएगी, उस डेट के ऊपर वो लगा दी जाएगी। देखिए पुतलों की हाइट, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की हाइट हर साल हम बढ़ा देते थे। हम बढ़ा नहीं रहे, अब हमने घटाने की बात कर दी है। जो पहले 150 फुट ऊंचे होते थे अब वो 100, 90 और 80 फुट पर आ गए। नहीं, अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, वो लास्ट मिनट के ऊपर डिसाइड है।
खत्म कर रहे हैं। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रभु राम की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे और सभी लोग रामलीला के अंदर इस साल अपने सह परिवार आमंत्रित आए और रामलीला का आनंद लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ऑल द बेस्ट। हम लोग बैठे रहेंगे, कुछ लोग जो है ना इंटरव्यू करेंगे। हाँ, ये हटा लो जी।